राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माँ गंगा की उस पौराणिक कथा के बारे में, जिनकी पूजा तो हम धरती की जननी के रूप में करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने 7 नवजात पुत्रों को जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं यह पूरी कथा। दोस्तों, शांतनु के पिता राजा प्रति पुत्र प्राप्ति की कामना से गंगा तट पर कठोर तप कर रहे थे। तभी गंगा प्रकट हुई और मोहवश राजा की दाहिनी जंघा पर बैठते हुए बोली, राजन, मैं जानू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने शांति से कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जो पुत्र का स्थान मानी जाती है, पत्नी का नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में अवश्य स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से अदृश्य हो गई। समय बीतने पर राजा प्रदीप को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम शांतनु रखा गया। जब शांतनु युवा हुए तो पिता की आज्ञा से वे विवाह हेतु गंगा के पास पहुँचे। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उनके किसी भी कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने वचन देकर गंगा से विवाह कर लिया। गंगा के बाद गंगा के गर्भ से एक एक कर 8 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले 7 पुत्रों को गंगा जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर देती रही। शांतनु मन ही मन आहत तो होते थे, लेकिन दिए हुए वचन के कारण चुप रहे। परंतु जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी बहाने ले चली, तब राजा से सहन नहीं हुआ और उन्होंने गंगा को रोक दिया। गंगा बोली, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। शांतनु ने उस बालक को पाला और उसका नाम देवव्रत रखा, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। दोस्तों, इस घटना का कारण एक और कथा में छिपा है, वसु नामक देवताओं की कथा। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि का श्राप दे दिया। प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा कि 7 वसु जन्म लेते ही मोक्ष पा जाएंगे, लेकिन धू को पूरे 1 जन्म का दुख सहना होगा। तब वसु गंगा के पास गए और प्रार्थना की कि वह मृत्यु लोक में जन्म लेकर उन्हें अपने गर्भ में धारण करे और जन्मते ही जल में समर्पित कर दे, जिससे उनके श्राप का अंत शीघ्र हो सके। गंगा ने दया कर यह स्वीकार कर लिया और शांतनु से विवाह भी विशेष योजना के तहत ही किया। पहले 7 पुत्र तो वसु थे, जिन्हें गंगा जी ने प्रसव के तुरंत बाद जल में मिला दिया और वे श्राप से मुक्त हो गए। 8वें पुत्र धू को शांतनु ने रोक लिया, इसीलिए वह नहीं डूब पाया। गंगा ने राजा को पूरी बात बताई और फिर उस बालक को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही 8वां वसु आगे चलकर देवव्रत यानी भीष्म कहलाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।